श्री मातृपितृ चरणकमलाभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलाभ्यो नमः। वर्णानामार्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलानं च पतारुवन्दे वाणी विनायको। नीलाभुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभाग्यं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरायुधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फल चारि। जोदायक फल चारि। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज। कली समुद्र बुड़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राममय सबु जग जानी। करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालकांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान की पार करुणा के कारण भगवान के ऐसे चरित्र को हम आज आप सभी भाव के साथ श्रवण कर रहे हैं। भगवान अपनी लीला कर रहे हैं, बाल लीला कर रहे हैं। भगवान उस भगवान की उस बाल लीला के जो स्वरूप है उसका
वर्णन करोड़ों शेष जी भी नहीं कर सकते, करोड़ों सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। ऐसा भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी ही कहते हैं कि भगवान के उस बाल स्वरूप का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। और भगवान शंकर जी ने माता भवानी जी से ये कहते हुए कह रहे हैं कि अब भगवान श्री रघुनाथ जी जब फुलबारी गए हैं फूल लेने के लिए, माली से बातचीत करने के बाद भगवान जब वहां के फूल तोड़ते हैं, अब इधर मेरी माता जानकी जी ने माता पार्वती जी के मंदिर में पूजा करने के लिए आए हुए हैं अष्ट सखियों के साथ। अब अष्ट सखियों में एक सखी उनका फुलबारी घूमने चली गई। अब फुलबारी में आके जब वो देखते हैं रघुनाथ जी को, देखते ही वो मतलब उनका बोल नहीं पा रहे हैं। अब इतना खुशी से प्रसन्नता से वो भागते हुए गए हैं, जाके वहां जब जाके पहुंच क्या बोले, कुछ बोल ही नहीं पा रहे, आंख में झरझर आंसू खुशी। तो उनको सखियां पूछ रही इतनी की भी क्या खुशी है बताइए। तो आप अब वो सखी क्या कह रही है, क्या बोलूं, देखा आंख ने और उसको बताना नहीं, बोलना नहीं आता है, और जुबान को बोलना है उसने देखा ही नहीं है। तो अब सखियां पूछे ऐसा क्या हुआ क्या। अब वो तो बोलती है कि कल जो नगर में जो दो आए हुए थे, आज वो दोनों इसी फुलवारी में हैं। अब वो बोले तो अब सभी बोले, अब माता जानकी जी को लेके गए, जाके वहां सब लोग देखे अपने। अब मेरी माता जानकी जी जब चले, उनके पायल के आवाज से भगवान श्री रघुनाथ जी ने कहे लक्ष्मण जी को कि लगता है आज कामदेव ने कुछ विचित्र करना चाहता है। अब मेरी माता जानकी जी जब जाके वहां पहुंचे, भगवान को देखते ही मुग्ध हो गए। भगवान को ऐसे देखते रहे। अब थोड़ी देर बाद उनको ऐसा लगा कि कहीं सखियां ये ना समझे थे कि पराये पुरुष को सीधा टकटकी लगा कर देख रहा था। तो माता ने क्या किए, भगवान को निहारे और अपनी आंखों के झरोखे से भगवान को अंदर लेकर अपने हृदय में रखे और आंखों की पलक कबाड़ को बंद किए और अंदर ही अंदर देख के प्रसन्न हो। जब सखियां बोले, माता जब भगवान को अंदर से निहार रहे हैं, तो सखियां बोलते हैं कि देख लो, एक बार अच्छे से देख लो, कहीं माता पार्वती जी की ध्यान बाद में कर लेना। तो मेरी माता जानकी जी ने भगवान को देखते हैं, देखने के बाद बड़े ही प्रसन्न होते हैं और थोड़ी देर में वो ये भी सोचते हैं कि कैसे धनुष तोड़ेंगे। लेकिन उसके बाद पिता का प्रण याद आता है और तो पुनः वो वापिस आते हैं भगवान। तब उनको आते टाइम यही सोचते लेते हैं कि भगवान का बल का जब उनको याद आता है तो वो प्रसन्न हो जाते हैं और आके मेरी माता पार्वती जी के पास पूजा करते हैं। जब माता के पास पूजा करते तो माता के सिर से उनकी माला खिसक के मेरी माता जानकी जी के गले में गिरता है और माता बोलते हैं, मूर्ति मुस्कुराती है और माता बोलती है, माता पार्वती जी कि जिसको आपने अपने मन में रचा है वही सांवला वर श्री राम ही तुमको मिले। वो करुणा का धाम है, करुणा निधान है। तो माता पार्वती जी कह के जाते हैं और मेरी माता जानकी जी अपने हृदय में भगवान को समाकर वहां से जाते हैं। और माता पार्वती ये कहते हैं कि नारद जी के वचन कभी असत्य नहीं होगा, सत्य होगा, आपको वही राम ही मिलेगा। और इधर भगवान श्री रघुनाथ जी जब जाते हैं गुरु जी को जाके सब बात कहते हैं कि ऐसा ऐसा है। जब हम फुलवारी गए थे फूल तोड़ने के लिए, तब जनक नंदिनी भेंट हुई। तो अब वह गुरु विश्वामित्र जी ने आंख बंद करके देखे कि
माता पार्वती जी ने मेरी माता जानकी जी को आशीर्वाद दे दिए हैं और गुरु जी ने मनी मन भगवान श्री रघुनाथ जी और भैया लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिए हैं कि अगर उधर पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिए विवाह का, इधर मैं आपको आशीर्वाद दे रहा। उसके बाद फूल गुरु जी ने पूजा किए हैं, पूजा करके रात्रि का समय हुआ है, रात्रि के समय विश्राम किए हैं और सुबह हुआ है। आगे का प्रसंग हम श्रवण करेंगे, तो आइए आप और हम सभी भाव के साथ श्रवण करते हैं। और एक बात आप सबको कहूँ, बार बार एक कहना चाहिए, जब भी आप अपना कोई घर रहने के लिए बना रहे हो तो उसमें एक गोवंश रखने का स्वभाव बनाइए, उनके लिए घर अवश्य बनाइए। क्योंकि अगर गौ माता आपके घर में नहीं है तो आपसे दीन नहीं, दरिद्र और कोई नहीं। गोवंश एक रखिए, उसकी कृपा आपके ऊपर दैनिक बरसे, क्योंकि बड़े बड़े विपत्तियों को तो वो सह लेता है, अपने ऊपर ले लेता है। तो आज अगर आप अपने घर में गोवंश नहीं रखे हैं तो सोचिए, बड़े बड़े संकट विपदाएं सब आपकी ओर अग्रसर हो रहा है आने के लिए। दुख दरिद्रता सब आपको रहा है। तो इसीलिए आपसे बारंबार कहते हैं कि गोवंश रखने की स्वभाव बनाइए। और जिन लोगों ने गाड़ी चला रहे हैं देख के चलाए, अगर गौ माता से कहीं ठोकर लग जाता है तो उनका है कौन है देखने के लिए? कोई नहीं। आपने उसको रास्ते में बैठ के आ जाओगे, बेचारी हो कहाँ जाएगा, कौन है उसका, कौन देखेगा? तो इसीलिए गाड़ी धीरे चलाइए, अपनी जान के साथ साथ उनकी भी जान की फिक्र रखी करिए। और गोवंश की ऊपर जो क्रूरता करे उस क्रूरता ना करे, उनकी सेवा सच्चे मनभाव से करे, ताकि वही नारायण बन जाएगा। वही माता लक्ष्मी है, वही मेरी माता जानकी जू है, वही इस 33 कोटि देवता है, पूरी ब्रह्मांड है। गौ माता का श्राप आपको जन्म जन्म तक का भोगना पड़ता है। तो इसीलिए गौ माता की सेवा सच्चे मनभाव से करिए, उनकी देखभाल करिए। बारिश का मौसम है, बारिश में भीग के घूम रहे हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे? कुत्ते काटते रहे उनके बच्चों को, छोटे छोटे बछड़े हैं, उसके बछड़े को कुत्ते काट दे। तो थोड़ा इंसानियत लाइए, भगवान से डरिए और गौ माता को अपने घर में रखिए। जिन लोगों ने गौ माता अपने घर से निकाले हैं उनसे मैं हाथ जोड़कर विनम्रता से निवेदन करूंगा, अगर आप अपनी कल्याण चाहते हैं तो उन गोवंश को जिनको आप निकाले हो अपने घर में लाके रखिए। जय सीताराम। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। जय श्री सीताराम। अरुणोदय संकुचे कुमुद उड़ागन ज्योति मलिन जिमि तुम्हार आगमन सुनि भय नृपति बलय। अरुणोदय होने से कुमुदिनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। नृप सब नखत करही जियारि टारि न सकही चापतम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना हर्ष सकल निसावसाना। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे हुई है ढूंढे धनुष सुखारे। भयहु भानु बिनु श्रमतम नासा दूरे नखत जग तेजु प्रकाशा। रवि निज उदय व्याज रघुराया प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। तब भुज भल महिमा उद्घाटी प्रगति धनु विघटन परिपाटी। बंधु वचन सुनि प्रभु मुस्काने होई सूचि सहज पुनित नहाने। नित्य क्रिया करी गुरु पहियाए चरण सरोजसु भग सिर नाये। सतानंदु तव जनक बुलाए। कौशिक मुनि पही तुरत पठाई। जनक विनय तिन आई सुनाई। हर से बोलीली
ये दो भाई हर्ष बोली लिए दो भाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सब राजा रूपी सारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, वैसे ही हे प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं के प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करके खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। वीर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य क्रम करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमल में सिर नवाया। तब जनक जी ने सदानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। दोहा। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठ गुर पही जाई, चलो तात मुनि कहे तब पठावा जनक बुलाए। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जानकी जी ने बुलावा भेजा। मास पारायण 8वां विश्राम, 9वां पारायण दूसरा भाग। स्वयंवर देखिय जाई सुकाहि धो, देहि बढ़ाई लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। हर्ष मुनि सब मुनि सुनि वरवानी, दिन्हि असीस सबई सुकुमानी। मुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुषामक साला। रंग भूमि आए दो भाई, ऐसी सुधि सब पुरवासी न पाई। चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। देखी जनक भीर भी भारी, सूचि सेवक सब लिए हंगारी। तुरत सकल लोगन पही जाहू, आसन उचित देहु सब काहू। आसन उचित देहु सब काहू। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। चलकर मेरी माता जानकी जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। ए देखे ईश्वर किसके बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे ना, जिस पर आपकी कृपा होगी वो ही बढ़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के जन समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। दोनों भाई रंग भूमि में आए हैं, ऐसी खबर जब सब नगर वासियों ने पाई, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल गए। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलावा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों को पास जाओ और सब किसी को यथायोग्य आसन दो। कही मृद वचन विनित तुम, तिन्ह बैठार नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु नीज नीज थल अनुहारी। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठा। राजकुमार ते ही अवसर आए, मनहु महो मनोहरता तन छाये। पूर्ण सागर नागर वर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महु जनु जुग विधु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तीन्ह देखितेसी। देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर सुधारे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। रही असुर छल छूनि पवेशा, तिन्ह प्रभु प्रगट
काल सम देखा, पुरवासी न देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर है मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुण के समुद्र चतुर और उत्तम वीर है। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारा गुण के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उनको ऐसा ही दिखी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसे देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हैं। कुटिली राजा प्रभु को देखकर डर गई मानो बड़ी भयानक मूर्ति है। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्र को सुख देने वाला देखा। नारी विलो कहीं हर्ष ही निज निज रुचि अनुस्रूप, जनु सोहत सिंगार धरी मुरित परम अनुप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही है। मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा है। विदुषण प्रभु विराटमय दीसा, बहु मुख कर पगलोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। सहित विदेह विलोकहि रानी शिशु, सम प्रीति न जाति बखानी। जुगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। हरि भगत न देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। राम ही चितव भाय जेहि सिया, सो स्नेह सुख नाहि कथनिया। पूरा अनुभवती न कही सकसो, कवन प्रकार कहे कवि को। यही विधि रहा जाहि जस भाऊ, तिहि तस देखेउ कोसल राऊ। तिहि तस देखेउ कोसल राऊ। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह हाथ पैर नेत्र और सिर है। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं। जनक के समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। युगों के वे शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में देखे। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। मेरी माता जानकी जी ने जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही है, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज मोह कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्र को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो कोटि कामोपमालग सोहु, शरद चंद निंदक मुख टीके। नीरज नयन भावते जी के, चितवनि चारु मार मनुहरनी भावती। हृदय जाति नहीं भरनी, कलक पोल श्रुति कुंडल लोला। चीबुक धर सुंदर मृदु बोला, कुमुद बंधु कर निंदक हासा। भ्रुकटि विकाट मनोहर नासा, भाल विशाल तिलक झलकाही। कच बिलोकी अलियावली जाही, पीता चुतानी सीरानी सुहाई। कुसुम कली बीच
बीच बनाई रीकी रुचिर कंबू कलगीवा जनु त्रिभुवनसु क्षमा की शिवा जनु त्रिभुवनसु क्षमा की शिवा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली है। करोड़ों कामदेव की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल है, थोड़ी और अधर ओठ सुंदर है, कोमल वाणी है, हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली, भाएं टेढ़ी और नासिका मनोहर है, ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, बुद्धिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौर की पंक्तियां भी लज्जा जाती। पीली चौकनी टोपियां सिरों पर सुशोभित है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई है। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर तीन रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रहे। दो कुंजर मणि कंठा कलित पूरन तुलसी का माल, वृषभ कंध के हरि धवनि बल निधि बाहु विशाल। हृदय पर राज मुक्ताओं का सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित है। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पृष्ठ है। एड़े एड़े खड़े होने की शान सिंह की सी है, और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। कटिप नीर पीता पट बांधे करसर धनुष वाम वर, कांधे पीत यज्ञ उपवीत सुहाए, नकसी खातम मंजू महाछ बिछाए। देखी लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। हर्ष जनक देखी दो भाई, मुनिपद कमल गहे तब जाई। करी विनती निज कथा सुनाई, रंग अवनि सब मुनि दिखाई। जहाँ जहाँ जाहि कुंवर वर दो, तह तह चकिता चितव सबको। निज निज रूख राम ही सबु देखा, को न जान कछु मरमु विशेषा। भली रचना मुनि नृपसन कहूँ, राजा मुदित महासु खलहेऊ। राजा मुदित महासुख रहेऊ। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं, दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधे पर धनुष तथा पीले यज्ञ पवित्र जनेऊ सुशोभित है। नाक से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है, उन पर महान शोभा छाई हुई है। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक निमेष शून्य है, और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। विनती करके अपनी कथा सुनाई, और मुनि के सारे रंगभूमि यज्ञशाला दिखला। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जाते हैं, वहां वहां सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। सबने श्री राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जानता। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्ठुर विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए, और उन्हें बड़ा सुख मिला। जय जय श्री सीताराम।
सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठारे महिमा। सब मंच से एक मंच अधिक ही सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। जय जय हे श्री सीताराम। कल आप सभी बड़े ही भाव के साथ और बाराती बन के आइएगा। मेरी माता जानकी जी के साथ विवाह होगा, तो आप सभी बड़े ही भाव के साथ कल भगवान की इसी विवाह चरित्र को सुनने के लिए अवश्य आइए। तो आइए आज का प्रश्न को वहीं भी विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान की कृपा हुई तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरावो। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री माता जानकी माता की जय। जय जय श्री सीताराम।